बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चरखे की रेसिपी शेयर करूंगी जो अंदर से बहुत नरम और जूसी बनेगा और ऊपर से एकदम फ्राई। ये चरखा आसानी के साथ और बगैर किसी परेशानी के तैयार हो जाएगा। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारे स्टेप की समझ आ जाए और आपका कोई नुकसान भी ना हो और रेसिपी भी आपकी 100% तैयार हो जाए। तो रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर 1.5 किलो जो है वो चिकन ले लिए, ठीक है। अंदर से इसको साफ़ कर लें, एक आध पानी से धो लें, बाकी हम इसको सिरके और नमक के साथ धो के अच्छी तरीके से रख लेंगे। जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन को कट्स लगाने, कट थोड़ी तेज़ छुरी से और डीपली लगाने हैं, ठीक है। डीपली क्यों लगाना है कि जो हम मसाला बनाएंगे ना वो इसके अंदर सही तरीके से जज्ब हो जाए, ठीक है। आपने चिकन को जिसके जो ब्रेस्ट साइड होते हैं वहाँ से आप लोगों ने इसको कट्स लगाना स्टार्ट कर लेने हैं, ठीक है। कट्स थोड़े से क्लोज क्लोज भी लगाने हैं। ज़्यादा कट्स लगेंगे तो ज़्यादा मसाला जाएगा और तो ये ज़्यादा टेस्टी होगा, ठीक है। और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से जब इसके अंदर लग जाता है ना तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का रोस्ट तैयार होता है। अब आपने लेग्स में भी अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी लगाने हैं। अब जनाब आपने अपने चिकन को उल्टा कर देना है और उल्टे साइड से भी आप लोगों ने कट लगा देने हैं। अब आपने क्या करना है, कट्स लगा के इसको एक बड़े बाउल में डाल दें, ठीक है। अब जनाब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर आपने पानी डाल देना है, एक आध लीटर इसमें पानी जाएगा, ठीक है। अंदर से मैंने आपको जैसे पहले बताया कि धो लें और ऊपर से जो है वो थोड़ा सा धो लें। बाकी हम इसको नमक और सिरका, नमक आपने इसमें 2-3 चम्मच डाल दें, 3 चम्मच आपने सिरके की डाल देनी है वो भी, और 2 चम्मच आपने इसमें लेमन जूस डाल देना है, ठीक है। अब इसको अपने हाथों की मदद से ज़रा सा घुमाएं फिराएं ताकि इसके कट्स के अंदर ये सारा पानी जो है ना वो जज्ब हो जाए और वो अंदर से भी साफ़ हो जाए। 20 मिनट का रेस्ट दें ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए। फिर उसके निकाल के फिर साफ़ पानी ऊपर से डाल दें। अच्छा, जो सिरका हमने लगाया है ना इसके साथ यकीन करें ये रोस्ट अंदर से इतना सॉफ्ट होगा ना कि जब आप बस तोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये बस कैसे टूट गया, ये हैरान हो जाएंगे आप। फिर हमें इनका मिक्सर बनाएंगे। मिक्सर के लिए आपने यहाँ पर अदरक ले ली, अदरक 1 चम्मच, खुश्क अदरक जो पाउडर होता है। फिर आपने 1 चम्मच आपने इसमें डाल दी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा जनाब गरम मसाला, 1.5 चम्मच इसमें आपने चिली फ्लेक डाल देनी है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं ज़्यादा तो 1.5 चम्मच डाल दें, वरना आप 1 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जनाब बारी आ जाती है अजवाइन की। अजवाइन 1 चम्मच जाएगी और उसके बाद थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, ठीक है। नमक 1 चम्मच जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि नमक में हमने पहले इसको चिकन को डुबो के रखा हुआ था। 1 चम्मच आपने इसमें लहसुन का जो है वो पेस्ट डाल देना है और एक अदद आपने अंडा ले लेना है, ठीक हो गया। अब इन तमाम चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, इनका अच्छा पेस्ट बन जाए, ठीक है। ये पेस्ट हम लोग क्या करेंगे, चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये पेस्ट तैयार हो गया, ये देखें ऐसा बस पेस्ट तैयार होना चाहिए। अब जनाब एक बाउल ले लें और उसमें आपने 1 कप जो है वो दही का ले लेना है, ठीक है। दही जो है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चुटकी है इसमें आप फूड कलर डालें ताकि जब चरखे पे लगे ना तो ज़बरदस्त कलर आए रोस्ट का, ठीक है। चुटकी एक आपने इसमें फूड कलर डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से फिर मिक्स कर देना है। फिर जनाब जो आपका मिक्सचर होगा ना वो आपने इसमें दही में ऐड कर देना है, ठीक है। पूरा साफ़ करके सारा इसमें जो है वो आप डाल दें और अच्छे तरीके से फिर इसको भी फेंट दें दही में ना। अच्छे तरीके से जब इसको आप फेंट देंगे ना, ये देखें इस तरीके से बस। अब जनाब यहाँ पर जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल एकदम से जो है वो रेडी हो चुका है, अच्छी तरीके से फेंट दिया गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें 2 चम्मच सिरके की डाल देनी है। 2 चम्मच आपने सिरका डाल के फिर थोड़ा सा आपने इसको हिला देना ताकि सिरका भी इस पेस्ट में मिक्स हो जाए। अब आपने क्या करना है, अपना चरखा उठाएं और इसमें डिप कर दें और अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से जो आपने इसको कट्स लगाए हैं ना, कट्स के अंदर आपने इसको सही तरीके से लगाना है। पूरे चिकन पे आपने सही तरीके से बस मसाले को पेस्ट को जो है वो अप्लाई कर देना है ताकि कोई जगह भी ऐसी ना हो कि चिकन पे कि जहाँ पर आपका ये मिक्सचर ना जाए। अगर मिक्सचर नहीं लगा होगा तो जब आप खाओगे ना तो आपको ज़रा भी टेस्ट नहीं आएगा। तो अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट लगाएं और इसको अच्छे तरीके से पेस्ट को अप्लाई करें और फिर इसकी दोनों टांगें बांध दें ताकि चरखे की रोस्ट चरखे की अच्छी तरीके से लुक आ जाए। ये देखें इस तरीके से। तो ये सारा पेस्ट हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। आपने इसको 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना है, ठीक है। और अब जब 2 से ढाई घंटे हमारे टाइम पूरा हो जाएगा तो आपने एक पतीला ले लेना है और उसके अंदर आपने 2 गिलास आपने देगचे में पानी रख लें और स्टैंड जो है वो इसके अंदर रख लें देगचे में। अब आपने क्या करना है, जो मसाला बाकी का रह गया ना वो भी दोबारा आप इसको अच्छी तरीके से घुमा फिरा के स्टैंड के ऊपर इस तरह रख लें, ठीक है।
زیادہ پانی نہیں ڈالنا، پانی زیادہ ڈالا تو جیسے جیسے اس پانی میں ابال آئے گا تو یہ اوپر چکن پہ لگتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پیپر ہے تو آپ پیپر میں بھی اس کو آپ لپیٹ کے اوپر دھاگا لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو وداؤٹ پیپر کے رکھا ہے۔ اب ڈھکن کو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے کسی رومال کے ساتھ کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پانی میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب سٹارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے جناب، سٹارٹ میں آپ نے چولہا جو ہے وہ میڈیم پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فل پہ نہیں رکھنا، میڈیم رکھنا ہے، اور ڈھکن کو اچھی طریقے سے کور کر کے اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ لیں اس طرح۔ یہ دیکھیں آگ اتنی ہونی چاہیے، پہلے 10 منٹ آپ نے آگ کو تیز رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 55 منٹ کے لیے فلیم جو ہے وہ بالکل سلو کر دینی ہے، اور جب فلیم آپ کی سلو ہوگی، ٹائم پورا ہو جائے گا، تو یہ دیکھیں بالکل چرخا ریڈی ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نکالیں اور فل ٹھنڈا کریں، فل ٹھنڈا کر کے آئل گرم کریں، اور فل آئل آپ نے جو ہے وہ گرم کرنا ہے، صحیح کڑکا کے آئل جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے اس میں۔ چرخے کو اٹھا کے اس آئل میں رکھ لیں، اور 2 سے 3 منٹ آپ نے چرخے کو نہیں ہلانا۔ جب آپ 2 سے 3 منٹ کے بعد اپنے چرخے کو ایسے الٹا کر کے رکھیں گے، اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کے اوپر کلر آ رہا ہے نا، تو یہ بالکل سٹیم ہوا تھا، بس آپ نے اس کو یہاں پر روسٹ کرنا ہے، اور آئل فل گرم ہونا چاہیے، اور یہاں پر جناب آپ کا چرخا تیار ہو چکا ہے۔ ساتھ ہم اس کے لیے چٹنی بنائیں گے، چٹنی کے لیے وہی 1 چمچ ہم نے آئل استعمال کیا، 3 گریاں میں نے اس میں لہسن کی چاپ کر کے چھری کی مدد سے وہ اس میں ڈال دیں۔ جیسے یہاں پر لہسن آپ کا تھوڑا سا براؤن ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے، ٹماٹر کا جو پیسٹ بنایا ہے، 1 ٹماٹر لیں، اس کا اچھی طریقے سے پیسٹ بنا لیں، اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جناب لہسن میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لہسن میں ڈال کے تھوڑا سا آپ نے اس میں چٹکی نمک ڈال دیں، اور چلی فلیک اس میں تھوڑی سی ڈال دیں۔ یہ جناب آپ کی سٹیم روسٹ کے ساتھ زبردست قسم کی جو ہے وہ ٹماٹر کی چٹنی بالکل ریڈی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، ایک دم سے گرم گرم آپ نے اس کو سرو نہیں کرنا۔ اب جناب اپنے چکن کی ٹانگیں کھول دیں، اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہوم میڈ وداؤٹ اوون چرخہ تیار ہے۔ اب اس کی ٹانگیں کھول لیں، اور دیکھیں زبردست قسم کا چرخہ تیار ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے تھوڑا سا بٹر اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے برش کی مدد سے، اور ہاں اگر آپ کے پاس تل ہے تو وہ بھی اس کے اوپر چھڑک دیں اس طرح۔ تو لگتا ہے نا یہ کسی باہر سے کسی بڑی اچھی جگہ سے آپ نے منگوایا ہے۔ اب آپ اس کو چٹنی کے ساتھ پیش کریں، سرو کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، دعا میں یاد رکھیں، شکریہ۔